Hello, fifth class. This is your social studies period now, and I'm going to start your new chapter. As you can see on your screens, and you have with you also your social studies book. Open it now, right now. We are just going to start a new chapter. Fine. As you can see on your screen, this is your chapter number 10, Live Longer and Healthier. It means medical science has enabled us to live a better or healthy and longer life हम जी सकते हैं बिकॉज हमारी जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत ही ज़्यादा तरक्की करी है एंड ही यूज टू गिव टू द प्रेस्ट क्योंकि एंशियंट टाइम्स में व्हाट हैपेंड कि हमारे जो पुजारी थे उनको या वैद्य को बुलाया जाता था हमारी क्योर के लिए एंड एज द मैन मेड प्रोग्रेस इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ मैनी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आ गए हैं लाइक हमारी होम्योपैथी है एलोपैथी है एंड आयुर्वेदा एंड यूनानी एक्सेट्रा ही ऑल्सो डेवलप न्यू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बना दिए गए हैं ताकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसका क्योर कैसे किया जा सकता है फाइन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में हम रीड करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं लाइक फर्स्ट वन इज योर थर्मोमीटर इन एंशियंट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ फीवर कि हाउ मच द फीवर इज गोइंग ऑन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन और उससे पल्स भी नापी जा सकती है लाइक दीज वर नॉट एक्यूरेट नहीं थे वो मेजर करने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को तो हमारे इन 1715 में हमारे गैब्रियल डेनियल फेरेनहाइट ने जो हमारे कौन थे जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था हमारा थर्मोमीटर जो किसके लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 1 मिनट का टाइम होता है यहाँ पे जिससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापा जा सकता है फेरेनहाइट में या सेल्सियस में ओके एंड वी नो वेरी वेल कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है इज 98.4 डिग्री और फ़ारेनहाइट है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और इट यू कैन से इट 37 डिग्री सेल्सियस यू कैन से ऑल्सो फाइन नाउ एट प्रेजेंट आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे दिस इज योर डिजिटल थर्मोमीटर दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो टू क्या करने के लिए अभी आपको बताया था मैंने टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर फाइन नेक्स्ट वन इज स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप क्या होता है हमारा दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे डॉक्टर्स यूज करते हैं टू नो द कंडीशन ऑफ द हार्ट या लंग्स की कंडीशन देखने के लिए पेशेंट की कि कहाँ कितनी हार्ट बीट हमारे पेशेंट की चल रही है एंड उसमें अगर किसी क्योर की ज़रूरत है तो वहाँ हमें कितना क्योर पेशेंट को देना है एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रेन लेनेक और फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने 1816 में इसको क्या किया था इसका आविष्कार किया था और जिसका नाम दिया गया था स्टेथोस्कोप ठीक है एंड उनके माइंड में इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी आई है जिसके बारे में मैं अभी रीड करके बता रही हूँ आपको वन डे व्हेन द डॉक्टर वाज गोइंग टू हिज डिस्पेंसरी में जा रहे थे इन्होंने क्या किया ही नोटिस टू चिल्ड्रन दो बच्चों को उन्होंने खेलते हुए देखा रास्ते में रोड साइड पे और वो एक लंबी सी होलो लॉग लकड़ी के इकट्ठा नहीं होता होलो जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं हो खाली स्पेस था उसके अंदर बीच में ठीक है उससे बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा अगर एक साइड से धीरे आवाज में बोल रहा था तो दूसरा बच्चा जो दूसरे उसके किनारे पे वो सुन रहा था इट मीन्स वहां से जो आवाज आ रही थी वो दूसरे कॉर्नर पे दूसरा बच्चा देख सुन रहा था उस बात को तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया दैट ही कुड लिसन टू द फेंटेस्ट साउंड क्लियरली कि इसके थ्रू हम जो बेहोशी वाली कंडीशन में भी अगर हम उसकी आवाज़ को कितना क्लियरली हम सुन पा रहे थे तो ही रोल्ड अ न्यूज़पेपर उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने न्यूज़पेपर को रोल किया गोल गोल एंड ही प्लेस इट वन एंड पे उन्होंने रखा चेस्ट पे पेशेंट की और दूसरा क्या किया अपने कान पे लगाया एंड ही वाज सो सरप्राइज उन्होंने क्या देखा क्या सुना उन्होंने उस न्यूज़पेपर से जहां उस पर्सन की हार्ट बीट पे लगाया उन्होंने सारी हार्ट बीट्स और उसकी बॉडी में जो साउंड्स आ रही थी सभी को उन्होंने सुना एंड दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट और उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया ओरिजिनेट कर दिया स्टेथोस्कोप का निर्माण कर दिया
Now the second one instrument is your microscope. Microscope is the another wonderful invention है हमारे साइंस का, because by which we can see हमारे जो small things हैं उसको भी जो हम अपनी आंखों से वैसे नहीं देख पाते, but हम माइक्रोस्कोप से उसको आसानी से देख पाते हैं. Like हमारे जो टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट हम होते हैं, कुछ मिनटों में उसका रिजल्ट डॉक्टर जो है एग्जामिन करके इससे बता सकते हैं कि what is going on, कि हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ है और कितनी है. एंड इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 400 years ago. इसका इन्वेंशन किया गया था. एंड द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे भी है. तो होलैंड में क्या हुआ था, स्पेक्टिकल्स जो हमारे गॉगल्स, चश्मे, आप जो कहना चाहें, एक शॉपकीपर ने ऑब्जर्व किया कि ही कुड सी अ फ्लाई मच लार्जर देन द एक्चुअल साइज से वो उसके थ्रू क्या कर रहा था, ज्यादा देख पा रहा था. जब उसने देखा कि डिफरेंट लेंसेज के अकॉर्डिंगली वो इस बात को प्रिजर्व ज्यादा कर पा रहा था कि फ्लू ग्लास है या दिस टॉय बिकेम क्वाइट पॉपुलर है ऑल ओवर यूरोप में. अब वहाँ उन्होंने क्या देखा कि इटालियन जो साइंटिस्ट गैलीलियो हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा, तो उन्होंने भी इस तरीके से इसका डेवलप किया उन्होंने फ्लू ग्लास का, और जिसका नेम क्या रखा उन्होंने, माइक्रोस्कोप, कि इससे हम अपनी छोटी चीज को बड़ा करके देखा जा सकता है. एंड इट वॉज अज्यूम्ड वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप वर मेड टू आइडेंटिफाई जर्म्स को या उनके अदर फंक्शंस की. वो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस हमें देखे हैं, इनसे देखने को मिला हमें. ओके, एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर एक्सरे मशीन. व्हाट इज एक्सरे मशीन? वी नो वेरी वेल. टू सी द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को देख सकते हैं हम, या बोन्स, इट कैन बी ऑल्सो बोन्स. जिसका आविष्कार किसने किया था? हमारे जर्मन प्रोफेसर थे विल्हेम रॉन्गस्टन इन 1896 में. ओके, और डॉक्टर्स ने फाइंड आउट किया कि इस मशीन के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में कोई क्रैक हो या कोई डिजीज का अटैक हो गया हो बॉडी में, तो इसके थ्रू हम उसका पता लगा सकते हैं. लाइक हमारा अल्ट्रासाउंड भी एक्सरे मशीन के उसमें आएगा, and CAT scan, laser, ECG, these kinds of experiments are coming in the X-ray machines. And now there are new methods of the treatment also. Like medicines के through हम क्या कर सकते हैं? We have a sufficient knowledge about the diseases. Like people reach their end पे पहुँच कर वो क्या करते हैं? To the common diseases like malaria, pneumonia, cholera, and the smallpox is also, and there are so many others also. जिससे क्या होता है, बच्चे जिनके organs में, हर organ में डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, वहां पर वो अटैक करके और हमें सेवरल डिसीजेस हमें कॉज कर देते हैं बाय द जर्म्स. और उनके लिए, उसके क्योर के लिए, डिजीजेस के लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल हैं. एंड द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको यूज किया था, आविष्कार किया था, जिसका विच वॉज एन एंटीबायोटिक का यूज कर रही थी, जो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस को रोकने के लिए हेल्प कर रही थी. एंड मलेरिया इज लाइक मलेरिया हैज बिन अ किलर डिजीज है, एज वी नो वेरी वेल, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में भी मलेरिया का इतना प्रकोप हुआ था कि बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी. और होता किसे, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था कि एक बाइट लगने से, सिर्फ अगर उसका एक डंक ही लग गया आपका मॉस्किटो का, कौन सा है वो, एनोफिलीज है, और उसके अगर डंक लगाने से ही इतना डिजीज मलेरिया इतना ज्यादा ओवर फैल रही थी, तो उसके क्या किया, उसके क्योर के लिए डिस्कवरी की गई थी, कुनेन दवाई थी जो बहुत ही इफेक्टिव थी इसके ट्रीटमेंट के लिए. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर सर्जरी. एज यू कैन सी, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपकी सर्जरी हो रही है. एंड सर्जरी इज डन टू रिपेयर, या किसी को रिमूव करने के लिए, या डैमेज पार्ट को क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, कि आपका जो इफेक्टेड पार्ट है उसको निकाल के वहां पे दूसरा ऑर्गन आपका बॉडी में फिक्स किया जाएगा. और इसको दूसरे काइंड में आप सर्जरी के अलावा हम इसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं. और मैनी अदर मेथड्स आर ऑल्सो देयर, जिनके थ्रू हम इस चीजों को या इसको क्योर कर सकते हैं, ताकि हमारे डैमेज पार्ट को हटा के वहां पर दूसरे को क्योर किया जा सके. लाइक हमारे 2 लंग्स हो गए या किडनीज है, इनको भी इसी प्रोसेस से हम कर सकते हैं. लाइक हमारी सुश्रुता है, वॉज अ ग्रेट सर्जन है हमारे एंशिएंट टाइम की, जो वो काफी टाइम से ही इन चीजों को कर रही थी. ठीक है. एंड नाउ द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. प्रिवेंशन क्या होता है कि किसी भी डिजीज का बचाव करना, बचना उस चीज से, उसको बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस. एज वी नो वेरी वेल, प्रिवेंशन इज बेटर देन
क्योर, कि हमें उस चीज की दवाई से बचने के लिए क्योर लेना पड़े, उससे पहले ही हम उस दवाई को उस बीमारी से बचने की हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. ओके. एंड नाउ यू हैव द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन, क्योंकि हमें भी मालूम है हमारे टीबी के अलग आ रहे हैं. वैक्सीनेशन क्या होता है हमारा हिंदी में अगर आप बात करें तो वैक्सीनेशन मीन्स द टीकाकरण. ठीक है, टीका लगता है ना बच्चों को, जैसे कॉलरा का अलग से होता है, प्लेग का अलग से, टेटनस, पोलियो, सॉरी. लाइक हमारा वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स का डिस्कवर किया गया था, कब किया था, 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था. उन्होंने देखा था कि मिल्क मेड्स जो थे डिड नॉट सफर, किससे, स्मॉल पॉक्स से सफर नहीं हो रहे थे, बिकॉज उनको एक माइल्डर था जिसको बोला गया था काउ पॉक्स. और उन्होंने क्या किया था, दे ऑलवेज रिकवर्ड इट एंड नेवर कॉट इट अगेन, और उसको हमेशा रिकवर करते गए थे लेकिन उसको वो मिला नहीं था. और उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला फिर कि हु वर सफर फ्रॉम काउपॉक्स से, जो भी सफर करेंगे डिड नॉट सफर, और अगर जिसको एक बार काउपॉक्स हो गया उसको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे जो डॉक्टर एडवर्ड थे उन्होंने कुछ पस आउट निकाले थे टू सी द फिफ वुड नॉट एवर सफर फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स से. एंड टू दिस वंडर जो फिलिप थे उन्होंने रिमेन अफेक्टेड, उसको उससे कोई असर नहीं हुआ बिकॉज उनको पहले ही कॉपॉक्स हो चुका था, तो उनको स्मॉल पॉक्स ने अटैक नहीं किया. और उसके उनके पास जो क्योर थी, उस क्योर से उन्होंने उसका जो कॉपॉक्स था उसको भी रिकवर करवा दिया था. एंड दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का. इसी कॉपॉक्स से उसकी एंटी डॉट बना दी गई थी स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए. अब हमारा है नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू द पेस्चुराइजेशन. व्हाट इज द पेस्चुराइजेशन? इसका डिस्कवर किया था हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पेस्चर ने, जिन्होंने क्या प्रूव किया था कि बहुत सारी डिजीज जो हैं किसके थ्रू आती हैं, हमारे जर्म्स के थ्रू. और ये जर्म्स हमारी बॉडी में किस किस के थ्रू एंटर करते हैं, लाइक हमारा मिल्क है, वाटर है एंड एयर है, जो हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, उन जर्म्स को कुड नॉट बी किल्ड, हाई टेम्परेचर से उनको किल नहीं कर पाते हैं. और इनको मारने के लिए जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स प्रेजेंट द सब्सटेंसेस बाय बॉइलिंग और हीटिंग. और उसको पहले बॉईल करते हैं और हीट करेंगे उसको, और जब वो लग रहा है कि हाँ ओवर लास्ट स्टेज तक आप हीट कर चुके हैं, जितना आप करना कर सकते थे, और उसको आप ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद उसका सेवन करेंगे, लाइक आप पी रहे हैं उसको या खा रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन. फाइन. लाइक मेनी केमिकल्स होते हैं हमारे, लाइक डीडीटी हो गया, BHC, वो डेवलप टू डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको, हमारे मॉस्किटोज को और जर्म्स के लिए, ताकि उसकी क्या किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके इन जर्म से या मॉस्किटो से. लाइक हमारे जो अभी मैंने आपको पेस्चुराइजेशन का मेथड बताया कि लुइस पेस्चर ने किया था, और इन्होंने ही इन्वेंट की थी हमारी वैक्सीनेशन, किसके लिए, डॉग बाइट्स की. वो हो जाती है ना, डॉग काट लेता है तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको डॉग बाइट्स का इंजेक्शन देना होता है, वो भी लुइस पेस्चर ने ही डिस्कवर किया था. राइट. एंड योर बेसिक हेल्थ केयर, आपको क्या क्या करना चाहिए सो दैट यू कैन प्रिवेंट योर बॉडी बाय द जर्म्स. फर्स्ट वन पॉइंट इज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन. आपको अपने आप को एंड अपने आसपास के जो वातावरण है उसको साफ रखना चाहिए. सेकेंड वन इज डू रेगुलर एक्सरसाइज. यू हैव टू टेक द रेगुलर एक्सरसाइजेस, ताकि आपकी बॉडी जो है वो जर्म फ्री रहे और हेल्दी रहे एंड द एक्टिव ऑल्सो. थर्ड वन इज यू हैव टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. आपको लेना चाहिए जिसमें आपका प्रॉपर हर चीज मिले, लाइक आपका प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरीवन शुड बी इन योर हेल्दी फूड. तभी हम अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, किससे, जर्म्स से, ठीक है, और डिजीजेस से. एंड द लास्ट वन टॉपिक इज योर विजिट अ हेल्थ केयर सेंटर पे हमें जाना चाहिए एंड कंसल्ट अ डॉक्टर वेन एवर रिक्वायर्ड. जब आपको जरूरत हो यू शुड गो टू द डॉक्टर और चेक करवाना चाहिए, कंसल्ट लेते रहना चाहिए डॉक्टर से टाइमली. ओके. एंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दीज आर द न्यू वर्ड्स विच यू हैव टू डू इन योर notebooks. And as you can see on your screen also, from this page you have to complete your question number A, B and C and D also. And by this page you have to complete the question answers in your books and notebooks. By this you will be completing your lesson completely. Okay class.